एक शांत और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी बिल्कुल साफ और नीला था और उसमें रंग बिरंगे कमल के फूल खिले रहते थे। उस तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। तीनों बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहली मछली बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। वह हर काम सोच समझकर करती थी। दूसरी मछली थोड़ी शांत स्वभाव की थी। वह सोचती तो थी, लेकिन जल्दी निर्णय नहीं लेती थी। और तीसरी मछली, वह बहुत लापरवाह और घमंडी थी। उसे लगता था कि दुनिया में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन 2 मछुआरे उस तालाब के पास आए। वे आपस में बात कर रहे थे। ये तालाब तो मछलियों से भरा हुआ है। कल हम यहाँ जाल डालेंगे और सारी मछलियाँ पकड़ लेंगे। तालाब के अंदर तैर रही तीनों मछलियों ने यह बात सुन ली। पहली मछली घबरा गई और बोली, हमें अभी इसी समय ये तालाब छोड़ देना चाहिए। कल तक इंतजार किया तो हम सब मारे जाएंगे। ये कहकर वह तुरंत पास की नदी की ओर तैरने लगी और थोड़ी ही देर में वह सुरक्षित नदी में पहुंच गई। दूसरी मछली सोच में पड़ गई। वह बोली, मैं अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर खतरा आया तो मैं कोई उपाय जरूर सोच लूंगी। और वह तालाब में ही रुक गई। तीसरी मछली जोर जोर से हंसने लगी। वह बोली, अरे तुम लोग बेकार में डर रही हो। मछुआरे रोज ऐसी बातें करते हैं। कुछ नहीं होगा, मैं तो यहीं रहूंगी। अगले दिन सुबह सुबह मछुआरे वापस आए। उनके हाथ में बड़ा सा जाल था। उन्होंने बिना देर किए तालाब में जाल डाल दिया। तालाब के अंदर अफरा तफरी मच गई। सभी मछलियां इधर उधर भागने लगी। दूसरी मछली ने तुरंत अपनी बुद्धि लगाई। वह जाल में फंसकर बिल्कुल शांत हो गई और मरा हुआ बनने का नाटक करने लगी। मछुआरों ने जाल बाहर निकाला और मछलियों को देखने लगे। उन्होंने दूसरी मछली को मरा हुआ समझकर तालाब के बाहर फेंक दिया। जैसे ही मौका मिला, दूसरी मछली तुरंत उछलकर पानी में कूद गई और पास की नदी में भाग गई। वह बच गई, लेकिन तीसरी मछली, वह जाल में फंस गई थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह पछता रही थी, काश उसने अपने दोस्तों की बात मान ली होती। मछुआरे उसे अपने साथ ले गए। शाम को नदी में पहली और दूसरी मछली मिली। दोनों सुरक्षित थीं, लेकिन तीसरी मछली अब उनके साथ नहीं थी। दोनों मछलियां उदास होकर सोचने लगीं। समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो समय रहते खतरे को समझ लेता है, वही सुरक्षित रहता है।